भारत का डंका जिस तरह से रक्षा क्षेत्र में दिन रात बज रहा है, उसे देखकर यही लग रहा है कि भारत जल्द ही डिफेंस सेक्टर का नया किंग बन जाएगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय रक्षा और एविएशन उद्योग में हलचल मचा दी है। दोस्तों, कहते हैं जहां मेहनत होती है वहां सफलता भी दस्तक देती है। भारत के प्रयासों ने आज दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है और इसका प्रमाण है हाल ही में भारत आए तमाम विदेशी मेहमान। जैसा कि इस साल की शुरुआत में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री आए, फिर वियतनाम, मलेशिया, जैमका के प्रधानमंत्री और मालदीव के राष्ट्रपति का स्वागत हुआ। जर्मन चांसलर अभी गए ही थे कि स्पेन के प्रधानमंत्री 3 दिवसीय भारतीय दौरे पर आ रहे हैं। यह सभी वही देश हैं जो कुछ साल पहले भारत को इतनी गंभीरता से नहीं लेते थे और भारत को कई बार बैन भी कर चुके हैं। इतना ही नहीं, दुनिया में सबसे तानाशाही कहे जाने वाले देश में शुमार साउथ कोरिया ने भी भारत की सराहना की है ना यह कमाल की बात। दोस्तों, कहते हैं चींटी वहां लगती है जहां चीनी हो, और भारत की तरक्की का यही प्रमाण है कि एक के बाद एक यह देश अब भारत आ रहे हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह दुनिया इतनी लालची है कि जब भारत में कुछ फायदा दिखा तभी उसकी तरफ दौड़ पड़ी, या फिर इसमें दोस्ती की भावना भी है? क्या यह मुलाकातें केवल हित साधने के लिए हैं या इसमें सच्ची यारी का भी योगदान है? इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में समझेंगे। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेस का 27 से 29 अक्टूबर तक का भारत दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। पिछले 18 वर्षों में यह किसी स्पेनिश प्रधानमंत्री की पहली भारत यात्रा होगी और पेड्रो सांचेस की भी भारत की यह पहली यात्रा है। इस दौरे में वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वडोदरा में एयरबेस परियोजना का शुभारंभ करेंगे। वडोदरा में बनने वाला यह एयरबेस प्लांट भारत की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ा कदम है, जहां भारतीय वायुसेना के लिए ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य भारतीय रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत पुराने एरो 748 विमानों की जगह 56 नए C295 परिवहन विमानों के निर्माण के लिए एयरबेस डिफेंस एंड स्पेस के साथ लगभग 21,000 करोड़ रुपए का समझौता किया गया है। इसमें से पहले 16 विमान स्पेन से आएंगे, जबकि शेष 40 विमान टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड द्वारा भारत में ही बनाए जाएंगे। दोस्तों, सच ही कहा गया है कि स्वावलंबन का मार्ग कठिन है पर बहुत ही गौरवशाली है, और यह परियोजना उसी गौरवशाली आत्मनिर्भरता की कहानी बयां कर रही है। एयरबेस प्लांट का उद्घाटन सिर्फ एक औद्योगिक पहल नहीं, बल्कि भारत, जर्मनी और स्पेन के बीच एक रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। जर्मनी और स्पेन की कंपनियां भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट के लिए प्रतिस्पर्धा में है, जिसके तहत भारतीय नौसेना के लिए 6 एडवांस पनडुब्बियां बनाई जाएंगी। इस डील का बजट लगभग $5.8 बिलियन है और यह भारत की सबसे बड़ी डिफेंस डील्स में से एक है। इस अनुबंध में जर्मनी की थाइनस ग्रुप और स्पेन की नवाया शिपयार्ड प्रमुख दावेदार हैं। जर्मनी के चांसलर का हालिया दौरा और स्पेन के प्रधानमंत्री का भारत आगमन दोनों देशों की इस डील के प्रति गंभीरता को दर्शाता है। जहां चाह वहां राह, और भारत की चाहत आत्मनिर्भरता की है, जिसका मार्ग इस प्रकार की साझेदारी से प्रस्त हो रहा है। स्पेन के प्रधानमंत्री का दौरा जर्मनी के चांसलर के तुरंत बाद हो रहा है, जिसे सिर्फ संयोग नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है। यह यात्रा स्पेन के लिए गर्व की बात है, क्योंकि एयरबेस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के जरिए स्पेन भी अपने हितों को मजबूत कर रहा है। दोस्तों, कहते हैं कि जब मंजिल करीब हो तो कदम तेजी से बढ़ते हैं, और स्पेन के इस दौरे के जरिए भारत के साथ अपने रक्षा संबंधों को आगे बढ़ाने की कोशिश इसी का संकेत है। अब यह बात भी जानकर आपको गर्व महसूस होगा कि भारत और साउथ कोरिया के बीच हाल के रक्षा घटनाक्रमों ने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचा है। एक कहावत है, जो कभी शिखर पर होता है वह भी एक दिन नीम की ओर जरूर झुकता है। यह स्थिति साउथ कोरिया की बनती दिखाई दे रही है, जो अपने हथियारों और रक्षा उपकरणों की तकनीकी क्षमता के लिए जाना जाता है, लेकिन अब भारत के सामने पिछड़ता नजर आ रहा है। हाल ही में साउथ कोरिया ने भारत के फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल FRV परियोजना से खुद को बाहर कर लिया। इसका मुख्य कारण है कि साउथ कोरिया के हथियारों की तकनीकी मानक भारत के उन्नत मानकों का सामना नहीं कर पा रही है। ब्रिक्स समिट के बाद यह खबर आई कि साउथ कोरिया ने अचानक 1700 से अधिक टैंकों के इस प्रोजेक्ट से हाथ पीछे खींच लिया है। FRV प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत को ऐसे भविष्य के टैंकों से लैस करना है जो हल्के, अत्याधुनिक और ड्रोन हमलों से बचने में सक्षम हो। भारत ऐसे टैंक चाहता है जो तकनीकी रूप से विकसित हों और वजन में हल्के हों, ताकि वे युद्ध के मैदान में तेजी से परेड कर सकें। साउथ कोरिया के K2 ब्लैक पैंथर टैंक को इस प्रोजेक्ट के मुकाबले कमजोर माना गया है, क्योंकि यह भारी भरकम है और भारत की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। बातें उन्हीं की होती हैं जिनमें कुछ खास होता है। इसी तरह भारत का रक्षा क्षेत्र अपनी उन्नत तकनीकी क्षमताओं के कारण दुनिया में चर्चा का विषय बनता
बनता जा रहा है। वह दूसरों पर निर्भर नहीं होता है। भारत की इस उपलब्धि से साफ है कि वह अब किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहता और भविष्य में रक्षा क्षेत्र में अन्य देशों पर निर्भरता को कम करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। तो दोस्तों, इन सब बातों से आपको क्या लगता है कि क्या भारत सच में तरक्की की राह पर है या कहीं विदेशी ताकतों के चंगुल में फंसता ना जा रहा हो? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।